मित्रों, ये देवी भागवत है और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि शाम की संध्या हमें कितने बजे तक दिखा देनी चाहिए, यानी कि शाम के समय हमें कब भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। यदि मित्रों आप समय से संध्या वंदना नहीं करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके ऊपर कितना भारी नुकसान हो सकता है। मित्रों, आप दारिद्रता से भी गुजर सकते हैं। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए जानते हैं भूत शुद्धि भस्म महात्म्य तथा प्रातः संध्या का वर्णन। मित्रों, यह देवी भागवत का अध्याय है। इसके पहले मित्रों बता दे, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। अब संध्या उपासना के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग, पहले प्रातः संध्या उपासना का विधान बतलाता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्याह्न की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देव ऋषितम, सूर्योदय से पहले पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहे संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्य के पश्चात अधम काल है। यूँ 3 प्रकार की प्रातः कालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते रहे उस समय की गई शयन संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम, और ताराओं के उदय के पश्चात की गई शयन संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। सायंकालीन संध्या के ये 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष है, उनकी जड़ें या संध्याएं हैं। वेद शाखाएं और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं, अथवा यत्न पूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया हो तो ना वृक्ष रहेगा और ना शाखाएं। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्या उपासना करनी चाहिए। संध्या उपासन के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से 3 घड़ी बाद तक संध्या उपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार आराध्य देना चाहिए, अथवा संध्या उपासना से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्या उपासना करे। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तो तब तो 4 बार आराध्य देने से, और अधिक समय व्यतीत हो गया हो तो 108 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है, अतः संध्या उपासना करके ही सर्वोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। गृह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हो उनके लिए तो देवी की समीप ही संध्या उपासना करना श्रेष्ठ है। वहाँ त्रैकालिक संध्या करने से अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है, अतः इनका नाम देवो उपास्य है। तो मित्रों, यह थी देवी भागवत में बताए अनुसार संध्या उपासना करने का सही समय। यदि सही समय पे आप संध्या उपासना नहीं करते हैं तो आपको किस फल की प्राप्ति होगी यह आपने अपनी आंखों से देख लिया। मित्रों, उम्मीद करते हैं यही छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो मित्रों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी हमेशा मिलती रहे।